नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राचीन भारत पे, एंशियंट इंडिया पे लिखे गए जितने भी मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनके बुक्स के बारे में। दोस्तों, आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो बुक है उसके राइटर्स के नाम क्या हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जितने मेजर बुक्स हैं दोस्तों, उनके राइटर्स के नाम, जो कि दोस्तों हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों ये वीडियो आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपके राइटर हैं दैट इज रमेश चंद्र दत्त। जी दोस्तों, रमेश चंद्र दत्त, जिनकी बुक का नाम है दोस्तों सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, पहली बुक। दूसरी दोस्तों इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरी बुक। एंड तीसरी दोस्तों आपकी सिविलाइजेशन इन ब्राह्मण पीरियड। तीन बुक्स दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आपका सिविलाइजेशन इन ब्राह्मण पीरियड। दैट इज रिटन बाय रमेश चंद्र दत्त। कई बार इनका जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में भी आएगा, वहां पे नाम जो दोस्तों मेंशन मिलेगा वो मिलेगा आर.सी. दत्त, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रमेश चंद्र दत्त। अगले दोस्तों हैं आपके आर.के. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम दोस्तों राधा कुमुद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों जो बुक लिखी दैट इज द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, हिंदू सिविलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया, मैन एंड थॉट इन एंशियंट इंडिया, द गुप्ता एम्पायर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग। ये जो बुक है वो आर.के. मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखी है। जबकि दोस्तों एच.सी. राय चौधरी की तरफ से जो बुक लिखी गई दैट इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, स्टडीज इन इंडियन एंटीक्विटीज। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है, जो आर्कियोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको ये तो ध्यान रखना चाहिए, द स्टडीज इन इंडियन एंटीक्विटीज, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बना हुआ है। इसके अलावा दत्त राय चौधरी और मजूमदार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये किसने द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह इन्होंने लिखा है। इसका दोस्तों यदि हम बात करते हैं आरजी भंडारकर की, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की, दोस्तों इनको ऐसा माना जाता है कि आधुनिक स्वदेशी प्रथम स्वदेशी इतिहासकार कहते हैं। और इन्होंने दोस्तों जो बुक लिखी दैट इज द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन दोस्तों ने लिखा। और दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी है पीप करके, जिसका जो टाइटल लास्ट में इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके इन्होंने एक बुक जो लिखी है। ठीक है, वहीं पे केपी जायसवाल की बात करते हैं तो केपी जायसवाल ने दोस्तों आपका हिंदू पॉलिटी, जो कि 1924 में लिखा गया, भारतीय राष्ट्रवादियों का बाइबल। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन भारत के गणराज्यों व जो आपके पौर जनपदों जैसी जनसभाओं का उल्लेख जो है इनकी इस बुक में जो है देखने को मिलता है, जो प्राचीन भारत के गणराज्य समय जो बुक्स लिखी हैं। इसके अलावा के.एम. पर्णिकर की बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने लिखा है द जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसका दोस्तों लिखा है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ किंगशिप इन इंडिया। ठीक है, इसका दोस्तों नीलकंठ शास्त्री काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बुक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांड्यन किंगडम्स, स्टडीज इन चोलाज हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड नंदा मौर्य एज। ठीक है, वहीं पे दोस्तों आपके लिखा है आर.सी. मजूमदार ने द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, कारपोरेट लाइफ ऑफ इन एंशियंट इंडिया, आउटलाइन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, और दोस्तों हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट एंड आपका दोस्तों द एज ऑफ इंपीरियल कन्नौज दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई है।
इसके अलावा दोस्तों डी कौशाम्बी, जो कि आपके दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट आपके राइटर हैं, जिनको हम लोग दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी के नाम से जानते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के आपके हिस्टोरियंस रहे हैं। इन्होंने दोस्तों जो आपकी बुक लिखी है वो लिखा है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, बड़े इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा दोस्तों ने लिखा है एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा मिथ एंड रियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है मिथ एंड रियलिटी, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द आजीविकाज, आजीवक संप्रदाय आपने पढ़ा होगा, उसी आजीवक संप्रदाय पर दोस्तों ये बुक लिखी गई है, हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द आजीविकाज। इसके अलावा दोस्तों आपने आर एस शर्मा का नाम पढ़ा होगा, आराम शरण शर्मा, काफी ये प्रसिद्ध आपके हिस्टोरियन रहे हैं। इनकी दोस्तों जो बुक है सुद्रास इन एंशिएंट इंडिया, ये बहुत फेमस है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा इंडियन, ठीक है, फ्यूडलिज्म के ऊपर उसमें जो बुक लिखी गई है वो लिखा गया है अर्बन डिके इन इंडिया, मटेरियल कल्चर्स एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटीज एंड इकोनॉमी एंड एविडेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया। ये सभी आपके आर एस शर्मा की फ्यूडलिज्म के ऊपर, सामंतवाद के ऊपर लिखी गई सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। इसके अलावा आपने रोमिला थापर का नाम सुना होगा, हिस्टोरियन, काफी विवादों में रहने वाली हिस्टोरियन है। इन्होंने जो बुक लिखी दैट इज अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, ठीक है, फ्रॉम लीनिएज टू द स्टेट। इसके अलावा इंटरप्रिटेटिंग अर्ली इंडिया, इसके अलावा द मौर्याज रिविजिटेज, ठीक है, आर्य स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों आपके सोमनाथ ने द मेनी वाइस हिस्ट्री लिखा है। पीवी काड़े काफी इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र को लेकर ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, जो कि कुल 5 वॉल्यूम में, 5 वॉल्यूम में दोस्तों इसको लिखा गया है। यूएन घोषाल का नाम आप सभी ने सुना होगा, इन्होंने जो बुक लिखी है स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर अ हिस्ट्री लिखा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज, एग्रेगेरियन, दोस्तों स्टडी जो आपकी 15 सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया करके बुक लिखी है। एएल बाजम का नाम सुना होगा, कई बार आपके एग्जाम में आता है। वंडर दैट वाज इंडिया, कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एसके मैती की उसमें बात करता हूं तो उन्होंने लिखा है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड, जो आपके गुप्त पीरियड के अंदर जो आपका जो अर्थव्यवस्था कैसा था उसके बारे में जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। एएस अल्तेकर, दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे आर्कियोलॉजी वाले हैं इनको तो पूरा रट जाएंगे। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, क्वाइनेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कई बार ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा द राष्ट्रकूटाज एंड देयर टाइम्स, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 99 की तरफ से द हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड द सिलोन। ठीक है, विंसेंट स्मिथ की दोस्तों आपकी अन्य रचनाएं जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ईवी हैवल की बात करते हैं दोस्तों तो उसमें आपके द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया। ठीक है, राजेंद्र लाल आपके मित्र की बात करते हैं तो उन्होंने लिखा इंडो आर्यंस। ठीक है, सिंधु सभ्यता समझता आपके लिखा है दोस्तों आपके के थपयाल ने। ठीक है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री लिखा है दोस्तों आपके गॉर्डन चाइल्ड ने। रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया दोस्तों लिखा है आपके डब्ल्यू फेयर सर्विस ने। द इंडियंस, ठीक है, वो लिखा है आपके द इंडियन सरस्वती सिविलाइजेशन डॉक्टर एसपी गुप्ता ने। द वैदिक हड़प्पन लिखा है भगवान सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा द हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली लिखा है आपके के.एन. दीक्षित ने। ठीक है, द इंडस सिविलाइजेशन लिखा है H.J. मैके एंड आपके मार्टिमर व्हीलर ने। प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखा है दोस्तों आपके स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा मोहेंजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों आपके सर जॉन मार्शल ने लिखा है। ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स इन अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर दैट इज लीड बाय ओरेल इंस्टाइन ने लिखा है। द राजपुताना डिजर्ट लिखा है ए.के. घोष ने, अमलानंद घोष ने। एन आर्कियोलॉजिकल टूर अलोंग द घग्गर, ये लिखा है आपके हाकरा रिवर के ऊपर ओरेल इंस्टाइन ने। क्लाइमेट चेंज एंड इंडस सिविलाइजेशन दैट इज रिटन बाय वी.एन. मिश्रा, वीरेंद्रनाथ मिश्रा। द सरस्वती फ्लोज ऑन दैट इज रिटन बाय बी.बी. लाल। फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहेंजोदाड़ो जो कि 1937 में लिखा गया, अर्नेस्ट मैके
ने, उसके अलावा द इंडस एज लिखा, द बिगिनिंग्स भी दोस्तों आपके GL पॉसिल ने लिखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, द इंडस एज एंड बिगिनिंग्स ऑफ आपके GL पॉसिल ने। इसके अलावा न्यू लाइट ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट आपके साइड गॉर्डन चाइल्ड ने लिखा है, जिसमें दोस्तों आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा व चनहुदड़ो के उत्खनन दोस्तों इन्होंने चर्चा की है इस बुक में। ठीक है, इसके अलावा अ सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, जो कि दोस्तों आपके ऑरेल इंस्टाइन ने लिखा है। द राजपुताना जिडर्स आपके अमलानंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ मार्टिमर व्हीलर ने लिखा है। आर्कियोलॉजी मेथड्स एंड प्रैक्टिकल कॉलिन रेफ्रो एंड आपके पॉल वॉन ने लिखा है। पैलियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया विदुला जायसवाल एंड स्टोन एज इन इंडिया लिखा है दोस्तों आपके S.A. साली ने। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट इंडिया उपिंदर सिंह ने लिखा है। बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक एंड एंटिक्विटीज दैट इज बाई H.C. दास गुप्त ने लिखा है। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी दैट इज बाई D.K. चक्रवर्ती। जो बच्चे आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त बुक है D.K. चक्रवर्ती की, आप सभी इसको जरूर पढ़ें। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया K.C. जैन ने लिखा है। जियो पॉलिटिकल आर्बिट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट इज बाई D.H. गॉर्डन ने लिखा है। ठीक है, द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया B. सुब्बा राव, आप सभी नाम सुना होगा। ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया B.K. ठाकुर। एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस G.L. पॉशल। द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया D.P. अग्रवाल। इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे H.D. संकालिया, धीरकमला संकालिया। ठीक है, द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया अमलानंद घोष A. घोष। ठीक है, हड़प्पन बिब्लियोग्राफी R.H. दांडेकर R.N. दांडेकर ने किया है। आर्कियोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट इंडियन सिटीज D.K. चक्रवर्ती दिलीप चक्रवर्ती ने किया है। ठीक है, इसके अलावा ओरिजिन ऑफ अ सिविलाइजेशन अल्चिन और अल्चिन मैंने मिलकर जो अल्चिन दंपत्ति हैं उनके द्वारा ये लिखा गया। द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया D.P. अग्रवाल ने लिखा है दोस्तों। वहीं पे मैन एंड एनवायरमेंट इन इंडिया थ्रू एजेस, ये भी दोस्तों आपके D.P. अग्रवाल ने लिखा है। ठीक है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान बहुत फेमस बुक है H.D. संकालिया की। इंडियन एपिग्राफी दोस्तों आपके लिखा है D.C. सरकार ने। ठीक है, एग्रीग्रेरियन स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया एंड द नॉर्दर्न दक्कन। ठीक है, दैट इज रिटन बाय किसके द्वारा, वाकाटक डायनेस्टी के ऊपर लिखा गया दोस्तों आपके A.M. श्रीमाली के द्वारा। दी वाकाटक एज आपका लिखा है, इसके ऊपर दोस्तों जो बुक लिखी गई है वो हंस बैकर के द्वारा लिखी गई है। स्टडीज इन हिंदू आइकोनोलॉजी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टडीज रन दी आर्माइक स्टडीज ऑफ अशोक B.N. मुखर्जी ने। एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स भास्कर चट्टोपाध्याय। कैटलॉग ऑफ गुप्ता गोल्ड क्वाइंस इन द बयाना होड़ A.S. अल्तेकर। कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम J.F. फ्लीट। सोशल एंड द रिलीजियस डेवलपमेंट इन द दक्कन रमेंद्रनाथ नंदी के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड द कल्ट्स इन डेक्कन दैट इज बाय रमेंद्रनाथ नंदी। ठीक है, perhaps the earliest plowed field so far excavated anywhere in the world that is by ब्रिजवासी लाल B.B. लाल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा इमेजिनिंग रिवर सरस्वती और डिफेंस ऑफ द कॉमन सेंस दैट इज बाय इरफान हबीब, ये भी काफी प्रसिद्ध विद्वान हैं। ठीक है, रीजनल इंटरेक्शन इन द इंडस वैली अर्बनाइजेशन दैट इज बाय मॉर्शिया F. एंट्रस। ठीक है, इसके अलावा जन्मम पी द domestication and the exploration of plants and the animals in the greater Indus Valley that is by R.H. Meadow। ठीक है, साउथ इंडियन अंडर द चोलाज Y. सुब्बा राव। ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन अर्ली इंडियन सोसाइटी रणबीर चक्रवर्ती के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया निकोलस डार्लिंग के द्वारा। किंग्स एंड कर्ल्स हरमन कुलके के द्वारा। ठीक, जिसमें जगन्नाथ पंथ का जो उल्लेख है वो मिलता है। एवरीडे लाइव्स एवरीडे हिस्ट्रीज बियॉन्ड द किंग्स एंड द ब्राह्मणास ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट इज रिटन बाय उमा चक्रवर्ती। सोशल डायमेंशन ऑफ अर्ली बुद्धिज्म दैट इज बाय आल्सो उमा चक्रवर्ती। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मिडाइवल साउथ इंडिया दैट इज बाय केशवन वेलुथॉट।
अशोक एंड हिज इंस्क्रिप्शंस, वी.एम. बरुआ, काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, नाम याद रखिएगा। इंडियन पैलियोग्राफी, आर.बी. पांडे, अशोक आपका राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक है। द एंटिक्विटीज ऑफ अशोका, वी.ए. स्मिथ, द एडिक्ट्स ऑफ, माफ कीजिएगा, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, वी.ए. स्मिथ। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपके रणबीर चक्रवर्ती, ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडियन अप टू द शिरका, ठीक है। वी.डी. चट्टोपाध्याय की आपकी बुक है द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडेवल इन इंडिया, ठीक है। बी.सी. दत्त की बुक है टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सुचंद्रा घोष की आपकी जो बुक है वो है आपकी इकोनॉमी ऑफ शामतात इन द अर्ली मिडेवल पीरियड। इसके अलावा अ ब्रीफ ओवरव्यू आपके लिखा गया है आपके ए ब्रीफ ओवरव्यू, हाँ वो बुक आपके सुचंद्रा घोष ने लिखी है, इकोनॉमिक ऑफ सामंताज इन द अर्ली मिडेवल पीरियड, अ ब्रीफ ओवरव्यू, दैट इज बाय सुचंद्रा घोष, ठीक है। के.आर. हॉल ने दोस्तों जो लिखा है वो आपके ट्रेड एंड स्टेट क्राफ्ट इन द एज ऑफ चोलाज, जो कि आपके दोस्तों आपके जेम्स हार्ड्समैन, द सिटीज इन साउथ एशिया, ये लिखी है इन्होंने, ठीक है। इतनी जो आपके है ये द ट्रेड एंड स्टेट क्राफ्ट इन द एज ऑफ चोलाज, दैट इज रिटन बाय के.आर. हॉल, ठीक है। वहीं पे जो बुक लिखी है आपके जेम्स हार्ड्समैन ने, वो लिखी द सिटी इन साउथ एशिया, ठीक है। डी.एन. झा ने दोस्तों जो लिखा है वो लिखा है डायमेंशंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन अर्ली मिडेवल इंडिया, ठीक है। आपके एफ किलहॉर्न ने लिखा है द चाहमनाज ऑफ नडुला, ठीक, जो चौहान थे उनके बारे में। पुष्पा नियोगी ने लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द 10th टू द 12th सेंचुरी एडी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी बुक्स हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको हम अभी आगे एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। एक दो नहीं है, नंबर ऑफ बुक्स हैं जिनको दोस्तों आपके लिए हम पूरी तरीके से यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है।